नमस्ते मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। और आज हम फिर आपके समक्ष हैं सत्यार्थ प्रकाश के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जिस विषय का शीर्षक है देवताओं के वो कौन से गुण हैं जिसके कारण किसी को भी देवता कहा जाता है। हमने सुना होगा कि देवता 33 करोड़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, देवता 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के होते हैं। वो एक बिल्कुल अलग चर्चा है कि देवता कितने होते हैं। लेकिन किसी को भी देवता क्यों कहा जाता है? हम क्यों किसी का नाम देवता रख देते हैं? कई बार हमारे आसपास के किसी व्यक्ति को हम कह देते हैं कि ये तो देवता तुल्य व्यक्ति है। कई बार हम भगवान को भी देवता कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह से हम किसी को भी देवता कहते हैं, परमेश्वर को देवता कहते हैं, किसी व्यक्ति को देवता कहते हैं। हम तो सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इनको भी देवता कहते हैं, वायु देवता, जल देवता। क्यों इन्हें देवता कहा जाता है? ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या खासियत है इनमें? कोई निश्चित शर्त तो होनी चाहिए, कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो ही हम किसी को देवता कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में देवताओं के गुण लिखे हैं, और अपनी ओर से नहीं लिखे, व्याकरण के अनुसार लिखे हैं, शास्त्रों के अनुसार लिखे हैं। हमारे शास्त्रों में पहले से ही देवताओं के 10 गुण बताए गए हैं, क्योंकि देवता शब्द जिस तरह से बनता है उसके 10 अलग अलग गुण होते हैं। वो देवता कैसे होते हैं इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद, दर्शन आदि की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन पर आप जाइएगा, ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर, तो उस पर वेद विद्यालय टाइप कीजिएगा। वहां पर आपको हमारी ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिस एप्लीकेशन में हमारे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसमें उपनिषद हैं, दर्शन है, और ये सत्यार्थ प्रकाश की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये कक्षाएं हैं, ये भी आपको वहीं पर उपलब्ध होंगी। साथ में जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक ये कक्षा अधिक से अधिक पहुंच सके। आप में से कोई व्यक्ति यदि सहयोग करना चाहे तो सामने QR कोड है, आप इसे स्कैन करके सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मुख्य विषय है हमारा, किसी को भी देवता क्यों कहते हैं? ऐसी क्या विशेषता होती है किसी में भी, व्यक्ति में, प्रकृति के किसी तत्व में, या फिर परमेश्वर में? तो आइए एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पर ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने 4 शब्द दिए हैं, और वो 4 शब्द परमेश्वर के ही अलग अलग नाम हैं। जैसे हम देखते हैं सूर्य, सूर्य परमेश्वर का एक नाम है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। पर सूर्य तो हमें ये चमकता हुआ जो रोज प्रातःकाल उदय होता है, सायंकाल अस्त हो जाता है, हम तो उसे सूर्य कहते हैं। क्या वो सूर्य नहीं है? जी बिल्कुल सूर्य है। लेकिन क्या परमेश्वर सूर्य है? हाँ, उसका भी नाम सूर्य है। हाँ, यद्यपि वो सुबह उगता नहीं है, सायंकाल अस्त नहीं होता, परमेश्वर ऐसा नहीं है। पर जिस कारण इस उगने और छिपने वाले को सूर्य कहते हैं, उसी कारण परमेश्वर को भी सूर्य कहते हैं। क्यों? आइए समझते हैं। सूर्य शब्द बनता है स्त्री धातु से। स्त्री धातु का अर्थ होता है गति, और ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने इसको समझाने के लिए वेद का एक मंत्र भी दिया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। संध्या के मंत्र पढ़ते हैं, उसमें उपस्थान मंत्रों में ये मंत्र आता है, और इस मंत्र का अर्थ है कि सूर्य आत्मा है किसका? जगतः तस्थुषः, यानी गतिशील वस्तुओं का, और तस्थुषः रुकी हुई वस्तुओं का, जिनमें गति नहीं है। ऐसे दोनों तरह की वस्तुओं का संसार का आत्मा सूर्य है। और ये गुण आपको उगने और छिपने वाले सूर्य में भी मिलेगा और परमेश्वर में भी मिलेगा, उसका भी नाम सूर्य है। कैसे? तो जो इसी आधार पर, गति के आधार पर ऋषि लिखते हैं, प्राणी, चेतन और जंगम, अर्थात जो चलते फिरते लोग हैं या प्राणी हैं, और तस्थुषः जो अप्राणी हैं, चलते फिरते नहीं है, स्थावर हैं, जड़ हैं, जैसे पृथ्वी, ये सब जड़ हैं, चलते फिरते नहीं है। इन दोनों का, उन सब के आत्मा होने से, तो जो सूर्य उग रहा है वो सबका आत्मा है, उसके कारण सबको जीवन मिलता है, उसके कारण सबको ऊर्जा मिलती है। तो सबका आत्मा अर्थात केंद्र वही है। सूर्य हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, इन सब ग्रहों का केंद्र है। किससे पता चलता है? अरे इसी सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च मंत्र में ही लिखा है कि सूर्य आत्मा है सबकी, हर ग्रह उपग्रह की। क्या परमेश्वर भी है? जी बिल्कुल, परमेश्वर भी जड़ और चेतन दोनों का आत्मा है, उसके कारण ही संसार चल रहा है। यानी सूर्य का भी यदि कोई आत्मा है तो वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर स्वयं प्रकाशक है और सबको प्रकाश देने वाला है, जिसके कारण वो सबकी आत्मा है। इसलिए परमेश्वर का नाम सूर्य। परमेश्वर का दूसरा नाम जो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रचलित है, वो है परमात्मा। और जो मैं बार बार बोल रहा हूं परमेश्वर परमेश्वर, वो भी आगे आएगा। परम आत्मा में 2 शब्द हैं, परम और आत्मा, जिसमें आत्मा शब्द का अर्थ है निरंतर व्यापक होना। अतः सातत्य गमने इस धातु से ये आत्मा शब्द बना है। अर्थ है निरंतर व्यापक होना, यानी जो बिना अंतर के पूरे संसार में व्यापक है, उसे हम आत्मा कहते हैं। हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर में व्यापक है, बिना किसी अंतर के, बिना किसी लेग के। कहीं कोई बीच में खाली स्थान छूटा हुआ नहीं है कि जहां आत्मा ना हो। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में परम आत्मा, परम अर्थात जो सब आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ उच्च आत्मा है, उसे परम आत्मा कहते हैं। वो पूरे संसार में व्यापक है, लेकिन कैसे? निरंतर व्यापक, बिना अंतर के व्यापक है, कोई खाली स्थान छोड़ करके नहीं है, हर कोने कोने में समान रूप से। ऋषि अर्थ करते हैं जो सब जीव आदि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, जो सब जीव आदि जगत से उत्कृष्ट जीव, प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। इससे ईश्वर का नाम परम आत्मा है। क्यों? पहला गुण दिया, जो सब जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। किस जगत में? जो जीव हैं, आत्माएं हैं, उसमें भी, और जो जड़ वस्तु हैं उसमें भी, और जो सब जीव आदि जगत से उत्कृष्ट भी है, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक ज्ञानवान भी है। जीव, प्रकृति तथा आकाश से अति सूक्ष्म भी है, सूक्ष्मता में भी सबसे अधिक सूक्ष्म है, साथ ही उत्कृष्ट भी सबसे है, साथ ही व्यापक भी बिल्कुल निरंतरता से हो रहा है।
इतने सारे गुण हैं और साथ साथ सबका अंतर्यामी है, अर्थात सबको भीतर से नियंत्रित करता है। इसलिए परमेश्वर परम आत्मा है। हम जैसी छोटी छोटी मतलब थोड़ी कम शक्तिमान, थोड़ी कम सामर्थ्य वाली आत्माओं में भी जो सबसे उत्कृष्ट आत्मा है उसका नाम परम आत्मा परमेश्वर है। तो परमेश्वर नाम क्यों है फिर भगवान का? इसलिए क्योंकि परम माने सबसे अधिक, सबसे ऊंचा, और ईश्वर माने ऐश्वर्य वाला, सामर्थ्य वाला, शक्ति है जिसके पास, निर्णय क्षमता है जिसके पास। इसलिए ऋषि अर्थ करते हैं सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। जिसके पास सामर्थ्य, जिसके पास शक्ति, जिसके पास नियंत्रण, उसे ईश्वर कहते हैं। राजा को भी ईश्वर कहते हैं। जो जिस क्षेत्र में नियंत्रण रखता है, जो जिस क्षेत्र का अधिकारी है, वो उस क्षेत्र में ईश्वर कहलाता है, राजेश्वर, ऐसे बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। इसी तरह से ऋषि अर्थ करते हैं सविता शब्द का। सविता शब्द वैसे तो महिलाओं का नाम होता है, सविता सूर्य को भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? दरअसल सविता शब्द बना है शून्य धातु से, और शून्य धातु का अर्थ होता है सार निकालना। सार निकालना मतलब मान लीजिए आपके पास दूध है, आप उसको मथते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, तो ये हुआ सार निकालना। इस सार निकालने की प्रक्रिया को ही या निकालने वाले को ही सविता कहते हैं। तो फिर सविता सूर्य को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य भी दरअसल इस संसार का सार है। कैसे? आगे समझेंगे। दरअसल जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा अपने माता पिता का सार होता है, अपने माता पिता का सार होता है। इसीलिए क्योंकि सूर्य इस संसार की सभी वस्तुओं को जन्म देता है। सूर्य उगता है तो फूल का जन्म होता है, पेड़ों का जन्म होता है, इसलिए सूर्य सविता है। और परमेश्वर के कारण तो हम सब जन्म ले रहे हैं, इसलिए परमेश्वर भी सविता है। इसलिए ऋषि अर्थ करते हैं जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। सविता माने सार निकालना, यानी जब जन्म होता है ना किसी का, तो वो दरअसल सार होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। मैं अंग्रेजी थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो जाती है कई बार, और अगर मैं अंग्रेजी में कुछ गलत शब्द बोल रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर उसे हम सार कहते हैं, सविता कहते हैं। परमेश्वर क्योंकि सबको जन्म देता है, वो सविता है। सूर्य भौतिक चीजों को जन्म देता है, वो सविता है। और कोई स्त्री जो बच्चे को जन्म देती है, वो अपने बच्चे के लिए सविता है, जन्म देने वाली है। तो इन चार शब्दों के अर्थ, परमेश्वर के चार नामों के अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अब आइए हम उस विषय पर चलते हैं जिसके लिए थंबनेल बनाया गया है, आज का टाइटल लिखा गया है कि परमेश्वर को देव क्यों कहते हैं, या फिर किसी को भी देव क्यों कहते हैं। संस्कृत में देव शब्द जिस धातु से बनता है ना, दिव धातु से, उस दिव धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। व्याकरण में जो महर्षि पाणिनि जी का लिखा हुआ धातु पाठ है, जो बताता है कि कोई भी शब्द किस धातु से बना है, उसका अर्थ क्या निकलेगा, तो उसे अंग्रेजी में रूट कहते हैं। तो जो दिव धातु है उसके 10 अर्थ लिखे हैं वहां पर। 10 अर्थ कौन कौन से, मैं आपको सूत्र बता देता हूं। सूत्र है दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। इतने सारे अर्थ हैं दिव धातु के, और इसी से बना है देव शब्द। तो देव शब्द के कितने अर्थ होंगे? 10 अर्थ होंगे, जिसमें 10 में से कोई एक गुण है उसे हम देव कह सकते हैं। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो प्रकृति का कोई तत्व हो, चाहे वो कोई सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, वायु हो, जल हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारे गुरु आचार्य ही क्यों ना हो, अगर उनमें से किसी में ये एक भी गुण है 10 में से, तो वो देव है। कौन से? तो क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति और गति। अब आप सोच रहे होंगे बड़े जटिल से नाम हैं, पहली बार सुने हैं, अर्थ कैसे पता चलेगा? आइए एक एक अर्थ समझते हैं। देवता बनने के लिए सबसे पहला गुण, और क्यों परमेश्वर को देवता कहते हैं? देवता का पहला गुण है क्रीड़ा। क्रीड़ा वैसे तो संस्कृत में खेल के लिए प्रयोग में आता है, क्रीड़ा मतलब खेल, लेकिन दरअसल क्रीड़ा मतलब केवल वो बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना ही क्रीड़ा नहीं होती, नहीं। दरअसल क्रीड़ा मतलब किसी भी चीज को बनाना, उसको चलाए रखना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं, कुछ बनाते हैं, फिर उसको चलाते हैं, उसे क्रीड़ा कहते हैं। आजकल क्योंकि हम मनुष्य लोग, उनका खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हम थोड़े खिलौनों से खेलते हैं, खिलौनों को बनाते हैं, उन्हें चलाते हैं, तो उसे खेल कहते हैं। परमेश्वर के लिए खेल क्या है? मतलब क्रीड़ा। ये खेल ऐसे वाले खेल नहीं, परमेश्वर के लिए क्रीड़ा का मतलब है संसार को बनाना, बनाकर चलाना, फिर प्रलय कर देना, यही क्रीड़ा है। तो जो भी बनाता है कुछ और बना करके उसे चलाता है, उसे देव कह सकते हैं, जिसमें क्रीड़ा का गुण है। उदाहरण के लिए एक आचार्य अपने छात्र को बनाता है, विद्वान बनाता है, योग्य बनाता है, वो अपने छात्र के लिए देवता है, इसलिए उन्हें देवता माना जाता है। इसीलिए आपने एक वाक्य उपनिषद का पढ़ा होगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षा अध्याय वल्ली का ये श्लोक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। चार लोगों को देवता कहा गया है वहां, माँ, पिता, आचार्य और अतिथि, अर्थात कोई विद्वान जो हमारे घर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बनाते हैं, माता पिता अपने बच्चे को बनाते हैं, गुरु आचार्य अपने बच्चे को बनाते हैं, छात्र को, इसलिए वे देव हैं। परमेश्वर तो सबको बनाता ही है, इसलिए परमेश्वर भी देव है। आगे चलते हैं। विजिगीषा। विजिगीषा माने जिताने की इच्छा, विजय की इच्छा, उसे विजिगीषा कहते हैं। तो जिसमें भी विजय की इच्छा हो उसे देव कहेंगे, वो देवता कहलाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में एक राजा है, राजा चाहता है कि मेरी प्रजा, मेरा देश, मेरा राष्ट्र जीते, कभी पराजित ना हो, इसलिए वो देव कहलाता है। इसलिए जो राजगद्दी पर बैठता है, जो राजा होता है, उसे देवता भी कहा जाता है। आजकल तो नहीं कह सकते, आजकल तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर उनको देवता कह दिया तो, लेकिन अगर कोई आदर्श राजा है और वो अपने राज्य को, अपने देश को सदैव विजय दिलाने की इच्छा रखता है शुद्ध मन से, वो देवता है।
जो भी हमें जिताता है वो देवता है। परमेश्वर हमें जिताने की इच्छा रखता है, इसीलिए तो इतना अच्छा शरीर दिया है ताकि हम इस संसार रूपी युद्ध में जीतें, विजयी होकर के आगे बढ़ें। परमेश्वर भी देवता है। तीसरा अर्थ है देवता का व्यवहार। व्यवहार तो वही जो हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या फिर कोई भी कर्म करते हैं, वो सब व्यवहार में आएगा। तो जो भी व्यक्ति खाली नहीं बैठता, कर्मशील है, वो देवता है। अब कितने ही लोग हैं जो निरंतर लगे रहते हैं, इन सब के पीछे एक भावना तो निश्चित बैठा लीजिए कि उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। मतलब ये जो दो गुण हमने पढ़े हैं, यानी कुछ बनाना या फिर विजय की इच्छा, इनमें अच्छाई जुड़ी होनी चाहिए, पवित्र शुद्ध भावना अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बुरे उद्देश्य के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए या बुरे काम लगातार कर रहा है व्यक्ति, खाली नहीं बैठ रहा, तो उसे देवता नहीं कहेंगे। अच्छे कार्य के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए पवित्र भावना से जब व्यक्ति लगा रहता है, निरंतर कर्म करता है, ऐसे में उसे कहा जाता है देवता। परमेश्वर को भी देवता कहते हैं क्योंकि परमेश्वर निरंतर सक्रिय रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर सोया पड़ा है, या तो संसार बना रहा है, चला रहा है, या प्रलय में है। मतलब परमेश्वर हमारी तरह कार्य नहीं करता कि हाथ से कुछ उठाता है, रखता है, चलता है, दौड़ता है, नहीं है। वो एक रस, लेकिन निरंतर हमारे लिए, कभी हमारे कर्मों का फल देता है, निरंतर हमारे लिए लगा रहता है। परमेश्वर भी देवता है। ऋषि अर्थ भी नीचे लिखते हैं, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने वाला है, उपदेश करने वाला है, सही गलत को जानता है, उचित अनुचित व्यवहार को जानता है और बताता भी है, उपदेश भी देता है। वेद के माध्यम से हमारी आत्मा में जो भावनाएं पैदा होती हैं अच्छी, उनके माध्यम से परमेश्वर हमें संकेत करता है, ये गलत है मत करो, ये सही है करो। इसलिए परमेश्वर देवता है और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वो व्यक्ति भी देवता होगा। चौथा गुण देवता का द्युति। द्युति का अर्थ होता है चमकना, प्रकाश करना। इसीलिए हम सूर्य को देवता कहते हैं, चंद्रमा को देवता कहते हैं, क्योंकि उसमें चमकने का गुण होता है, प्रकाश का गुण होता है। और जिसमें चमकने प्रकाश करने का गुण है वो देवता है। परमेश्वर तो सबका प्रकाशक है ही, परमेश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अन्यों को भी प्रकाश देता है। सूर्य चंद्रमा में भी परमेश्वर के कारण ही प्रकाश है, इसलिए परमेश्वर तो देवता कहलाएगा ही, बल्कि देवताओं का भी देव है, महादेव है परमेश्वर। पांचवा गुण है देवता होने का स्तुति। स्तुति का मतलब हम समझते हैं किसी की प्रशंसा करते जाना, तारीफ करते जाना, नहीं। स्तुति का अर्थ होता है जिसमें जैसा गुण है वैसा का वैसा कह देना, गुणों को यथावत कह देना, कोई लाग लपेट नहीं। किसी में गुण है, जैसा है वैसा बोल देना, बलात् जबरदस्ती प्रशंसा नहीं करनी। जबरदस्ती प्रशंसा करना तो मिथ्या, झूठ बोलना हो जाएगा। स्तुति का मतलब है जो चीज जैसी है उसे वैसा कह देना, अब वो चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, पर जो है बस वैसा कहना। और जो भी व्यक्ति जैसे को तैसा कह देता है वो देवता होता है। इसलिए ऋषि अर्थ करते हैं जो सब मनुष्यों को प्रशंसा करने के योग्य और निंदा के योग्य न हो। माने परमेश्वर जिसमें गुण ही गुण है, अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, बुराई नहीं है, जिसकी स्तुति ही होती है, जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, अपने को तोलते हैं परमेश्वर से, प्रेरणा लेते हैं कि हे परमेश्वर हम भी पवित्र हो जाएं क्योंकि आप पवित्र हो, इसलिए परमेश्वर को देवता कहते हैं। और जो भी व्यक्ति इतना अच्छा है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके गुणों को जानना चाहते हैं, वो देवता है। आपकी सोसाइटी में, आपके अगल बगल, आस पड़ोस में, या आपके परिचय में, आपके संबंधी जनों में कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, जिसमें बुराइयां बहुत कम है, अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, वो देवता है। आगे बढ़ते हैं। देवता होने का छठा गुण मोद। मोद का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद। दरअसल इससे एक जुड़ा हुआ शब्द है मोदक। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें यह शब्द बहुत अच्छे से पता होगा। दरअसल जब वो गणेश चतुर्थी मना रहे होते हैं तो उस समय लड्डू बनाए जाते हैं और लड्डू को संस्कृत में मोदक बोलते हैं। बोलते ही इसलिए हैं, दरअसल मोद शब्द बना है मुद धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता, आनंद, खुशी, सुख। तो जब लड्डू खाते हैं ना बच्चे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो मोदक का अर्थ होता है खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला, सुख देने वाला। ऐसे ही मोद शब्द का भी अर्थ हुआ प्रसन्नता, सुख, आनंद। जो व्यक्ति स्वयं आनंदित रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है, दूसरों को भी सुख देता है, वो देवता है। और जो दूसरों को दुख देता है वो देवता नहीं है। अब चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रह उपग्रह हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रकृति का कोई तत्व है, आग है, कुछ भी है, अगर वो हमें सुख दे रहा है वो देवता है। पानी हमें सुख देता है, देवता है। हवा जिससे हम सांस लेते हैं सुख देता है, देवता है। चंद्रमा हमें सुख देता है, देवता है। सूर्य हमें सुख देता है, देवता है। जो व्यक्ति हमें सुख देता है, मेरे आचार्य, गुरु, मेरे रक्षक, माता पिता, उपदेशक, ये सब हमें सुख देते हैं, देवता है। और परमेश्वर तो सबको सुख देता ही है, संसार देता है, शरीर देता है, व्यवस्थाएं देता है, इतनी सारी। परमेश्वर देवता है। परमेश्वर ही तो ये सब हवा पानी सब कुछ बना कर देता है, तो देवता है। वो तो देवताओं का भी देवता है। देवता बनने की सातवीं शर्त, ये नीचे जो हिंदी में लिखा है आप पढ़ते जाइएगा, कि जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद करवाता है, जिसको दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, स्वयं में दुख है नहीं, बस सुख ही सुख बांटता रहता है, वो परमेश्वर देवता कहलाता है। देवता बनने का सातवां गुण मद। मद का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम मद कहते हैं अहंकार को, पर नहीं, मद कहते हैं हर्ष को। देखो एक शब्द है मुद, मुद का अर्थ है आनंद, सुख, लेकिन मद का अर्थ है हर्ष, प्रसन्नता। आनंद सुख है एक रस, हमने कुछ उपभोग किया, कोई अनुभव लिया, उससे हमें सुख पहुंचा। लेकिन ये जो मद यानी हर्ष है ना, ये हर्ष अंदर से एक उबाल है। मान लीजिए हमें कुछ मिला नहीं है अब तक, लेकिन हमें कोई समस्या भी नहीं है या मिलने की अपेक्षा है, आशा है, तो हम अंदर ही अंदर प्रसन्न रहते हैं। मान लीजिए 10 दिन बाद कोई फंक्शन आने वाला है, प्रोग्राम आने वाला है, हम उसमें जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा, तो
अंदर ही अंदर एक ना हिलोरे मारती हैं हमारी जो भावनाएं हैं, उसे कहते हैं हर्ष। मिलता कुछ नहीं है, अभी मिला नहीं है, मिल सकता है, तो उसको सोच सोच कर ही जो प्रसन्नता होती है उसे हम मद कहते हैं। बिना बात की प्रसन्नता, हम स्वस्थ हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मद, प्रसन्नता। कुछ उपयोग नहीं किया है, उसे आनंद या सुख नहीं कहेंगे, वो है अंदर की प्रसन्नता, शांति, हर्ष। तो जो भी व्यक्ति हमें प्रसन्नता दे, स्वयं प्रसन्नता रखे, स्वयं हर्ष में रहे और दूसरों को भी प्रसन्नता दे, उसके आने से हम प्रसन्न हो जाएं, ऐसा व्यक्ति देवता कहलाता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो परमेश्वर हो। इसलिए ऋषि अर्थ करते हैं जो सदा हर्षित रहे, मतलब प्रसन्न रहे, शोक रहित रहे, कभी किसी चिंता तनाव में ना रहे, दूसरों को भी हर्षित करे अर्थात प्रसन्न रखे और दुखों से अलग रखे, ऐसा व्यक्ति देवता कहलाता है। और परमेश्वर में तो ये गुण 100% घटते हैं, इसलिए परमेश्वर देवता है। देवता बनने की अगली शर्त, अगला आधार, वो है स्वप्न। स्वप्न का मतलब वैसे तो होता है सोना, मतलब नींद लेना। सोना मतलब सोना चांदी वाला सोना नहीं, नींद लेना, वैसे आप समझ ही गए होंगे। लेकिन स्वप्न वाला कैसे देवता कहलाएगा? दरअसल स्वप्न का मतलब केवल सोना नहीं होता है। हम स्वप्न का मतलब लेते हैं पूरे दिन थक गए, रात को सो गए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से सोना मतलब क्या? परमेश्वर ने संसार बनाया, बनाकर चल रहा है, मतलब संसार जाग रहा है। लेकिन जब संसार का प्रलय होगा, ये रहने योग्य नहीं बचेगा, उस समय जब संसार का प्रलय होगा तो वो प्रलय कहलाएगी संसार की सुषुप्ति अवस्था, यानी सोने की स्थिति। हमारे लिए सोने की स्थिति का मतलब होता है दिन भर काम किया, रात को सो गए, 24 घंटे में एक बार सोने का समय आता है हमारे लिए। पर परमेश्वर की दृष्टि से ये सोना मतलब कब? तो पूरे संसार का जब प्रलय होता है, उसे ही परमेश्वर की दृष्टि से हम स्वप्न कहते हैं, शयन कहते हैं, सोना कहते हैं। तो परमेश्वर ऐसा सोने से या सुलाने से देवता कैसे बन गया? दरअसल परमेश्वर, जब हम पूरे दिन थक जाते हैं तो हमें आराम की आवश्यकता होती है, हमें विश्राम की आवश्यकता होती है, नींद की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर ने एक व्यवस्था की हुई है कि दिन भर काम किया, थक गए, अब नींद की आवश्यकता, विश्राम की आवश्यकता है। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा मतलब वरदान जैसा है। नींद नहीं होती, विश्राम नहीं होता, तो हम लोग इतने ऊर्जा वाले नहीं होते। हम अपनी ऊर्जा को नींद में ही तो दोबारा वापस पाते हैं। तो ये जो परमेश्वर हमें स्वप्न देकर के, यानी नींद देकर के 24 घंटे में एक बार जो हमें सुखी करता है, इसलिए परमेश्वर देवता है। और या पूरे संसार का जब प्रलय करता है, क्योंकि संसार अब चलने लायक नहीं बचा, तो दोबारा संसार बनाता है, तब भी परमेश्वर देवता कहलाता है। और लिखते हैं स्वामी जी, जो प्रलय समय में अव्यक्त में सब जीवों को सुला देता है। अव्यक्त मतलब ऐसा संसार जो प्रकट नहीं है। देखिए, मूल प्रकृति जो है वो कभी दिखाई नहीं देती, वो कभी अनुभव में नहीं आती, ना आ सकती। लेकिन जब वो प्रकृति थोड़ी थोड़ी जुड़ करके, संयोग होकर, बदल बदल करके ये दिखने लायक बन जाती है, जो आज हमें संसार दिखाई दे रहा है, कहते हैं विकृति। लेकिन जो मूल प्रकृति है या संसार बनने से पहले की जो स्थिति है, उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त माने जो प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जो सब जीवों को सुला देता है प्रलय समय में, जब संसार का प्रलय हो जाता है, मतलब सब आत्माएं सोई रहती हैं, फिर जब दोबारा संसार बनता है तो फिर से जन्म लेती हैं। इसलिए परमेश्वर का नाम देव है, देवता है। और देवता बनने की 9वीं अर्थात सेकंड लास्ट 9वां आधार जो है वो है कांति। कांति माने कामना। कांति का अर्थ आप सोच रहे होंगे चमक, नहीं, कांति का अर्थ होता है कामना। काम ती मतलब इच्छा, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा। तो जो भी व्यक्ति इच्छाओं को पूरा करता है या जो इच्छा करने योग्य होता है, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मैं रहना चाहता हूं, जिसकी कामना की जाती है, लोग उसके पास रहना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो ये लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसे ही कहते हैं कांति, कामना। परमेश्वर कामना करने योग्य है। परमेश्वर को इसीलिए देवता कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर में कांति का गुण है। कांति मतलब इच्छा करने का, कामना करने का, उसकी कामना करते हैं लोग, तभी तो लोग साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, घर बार छोड़ देते हैं एक आयु में जाकर के, वानप्रस्थ ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, परमेश्वर की कामना करते हुए। और स्वामी जी लिखते भी हैं, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं, यानी जिसके कामना सत्य है, जिसके काम माने इच्छाएं सत्य हैं। परमेश्वर की सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं सत्य हैं, मतलब उचित के लिए हैं, अच्छाई के लिए हैं। साथ ही साथ परमेश्वर की कामना, उसे पाने की कामना सब लोग करते हैं। इसलिए परमेश्वर का नाम देव है, क्योंकि उसमें कांति का गुण है। और अंतिम गुण देवता बनने के लिए अंतिम आधार वो है गति। गति शब्द का मतलब हम समझते हैं स्पीड, पर नहीं, गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं। जहां भी तीनों में से कोई एक आ जाए उसके तीनों अर्थ होंगे, गति, जानकारी और प्राप्ति। गति, जानकारी और प्राप्ति। तो कहीं जानकारी शब्द आ जाए, ज्ञान, तो उसके भी 3 अर्थ होंगे, ज्ञान, गति, प्राप्ति। कहीं प्राप्ति शब्द आ जाए तो उसके भी 3 अर्थ होंगे, जानकारी, गति, प्राप्ति। यानी ये तीनों एक ही अर्थ वाले हैं, पहुंचना, जाना और जान लेना। मतलब जान लेना, पहुंच जाना और पा लेना, तीनों एक ही अर्थ हैं। तो जो व्यक्ति सब जगह पर पहुंचा हुआ है उसे देवता कह सकते हैं। हम हवा को इसीलिए देवता कहते हैं, हर स्थान पर है। आकाश को इसीलिए देवता कहते हैं, हर स्थान पर है। हम अपने प्राणों को भी देवता कहते हैं। हमारी इंद्रियां भी देवता हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों में भी 10 में से बहुत सारे गुण हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां भी देवता हैं। हमारे प्राण जो हमारे पूरे शरीर में काम करते हैं वो भी देवता हैं। और हमारे लिए परमेश्वर तो देवता है ही। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं, जो सब में व्याप्त, व्याप्त मतलब व्यापक है, समाया हुआ है और सबके जानने योग्य है, सब उसको जाने, ये तीसरा अर्थ। ऐसे परमेश्वर को हम देवता कहते हैं।
तो ये 10 गुण हैं जो परमेश्वर को देवता बनाते हैं, किसी व्यक्ति को देवता बनाते हैं, प्रकृति की किसी वस्तु को देवता बनाते हैं, किसी ग्रह उपग्रह को हम देवता कह सकते हैं, हम अपने घर परिवार में किसी को देवता कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु या परमेश्वर को देवता कहा जा सकता है। अगर उनमें 10 में से कोई भी गुण है, 1 2 3 4 5, तो वो देवता हो सकता है। इसीलिए जब मंत्र पढ़ते हैं पंडित लोग, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतने सारे देवता क्यों है भाई? देवता क्या मिलता है हमें इनसे? तो ये 10 गुण देख लीजिए जिसमें घट रहे हैं वो देवता है, और इसी कारण इतने देवता कहलाते हैं। फिर 33 प्रकार के देवता होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, वो हम कभी बाद में इस विषय को लेंगे, अवश्य रूप से लेंगे। परंतु अभी इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद।